हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूं। जैसे कि आप लोगों को आज एग्ज़ाम हो चुका है फेज़ 1 का और बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन भी आ रहा है हमारे पास कि बहुत अच्छा गया है सर। बिल्कुल आप लोगों ने जैसे पढ़ाया वैसे ही आपका हमारा एग्ज़ाम हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी हम लोग फ़ेज़ 2 दे रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी बोला है और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बोला हूं कि आप लोग प्रिपरेशन हमेशा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एक साथ लेकर चलिए, ठीक है। बाकी जो फेज़ 2 का टेस्ट सीरीज़ है वो बाद में आप अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन होती है वो साथ में लेकर चलनी होती है। वही फ़ायदा आज हमारे स्टूडेंट्स को हुआ है। तो दोनों अब वो क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बता रहे हैं कि हाँ इस टाइप से एग्ज़ाम हुआ है हमारा, तो उस हिसाब से वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और मैं आपको बस ये बताने के लिए आया हूँ कि जिन लोग प्रिपरेशन करना है आपको, जैसे कि मान लो कि आप बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मेरा मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ये होता है कि रिजल्ट होगा उसके आएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फेज़ 2 का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे, आपका अगर हो भी जाता है ना, फिर भी आप फेज़ 2 फिर क्लियर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका वो प्रिपरेशन आपसे जो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे, जो बच्चे शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दिया उन्होंने फेज़ 2 का, वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे ही खत्म होता है फेज़ 1 आपको फेज़ 2 की प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। और लगने के लिए आपको मैं बता दूं कि फेज़ 2 का जो प्रिपरेशन है वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको मैं बता दूं कि लोग क्या करते हैं कि आपके ईएसआई और फाइनेंस मैनेजमेंट इसके ऊपर ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को छोड़ देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल किसी को भी कुछ भी नहीं। वेटेज अगर आप देखें तो तीनों में बराबर है, यानी आपके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के भी वेटेज उतना ही है, आपके ईएसआई का भी वेटेज उतना है, आपका जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है उसका भी वेटेज उतना ही है। जबकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव क्या है, आपका टोटली डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आपके जो ईएसआई है वो आपका क्या होगा, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 50% ऑब्जेक्टिव होगा। फाइनेंस और मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें उसमें क्या होगा, उसमें भी वही होगा कि 50% डिस्क्रिप्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आपको करना कि आपको प्रिपरेशन आए, मुझे पता है कि आप लोग प्रिपरेशन शुरू से कर रहे हैं, फाइनेंस भी पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हो, ईएसआई भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे की मतलब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो लिखने की, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपको टाइप करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखना है पेन पेपर से, आपको कंप्यूटर में टाइप करना है, यानी कीबोर्ड की मदद से आपको टाइप करना है। उसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपको ऐसे लिखना आता है, ठीक है, कंप्रीहेंशन का आंसर देना आता है आपको, आप जो ईएसआई का क्वेश्चन है उसको भी आप अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी लिखना आता है, सब कुछ करना आता है आपको। लेकिन आपको टाइपिंग भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड भी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी पीडीएफ आपको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लेकर आया है। डिस्क्रिप्टिव हर टाइप के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे हमारे पास। आपके सबसे पहले तो कोर्स भी मिल जाएगा हमारे पास आपको, जैसे फेज़ 2 का अगर कोर्स चाहते हो आप तो फेज़ 2 का मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास हर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा आपको, जैसे कि आपका मॉड्यूल वाइज कोर्सेस अगर चाहते हो, इसी मैनेजमेंट का आपका प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट पढ़ सकते हो उसमें। वहाँ पे अगर ईएसआई पढ़ना है ईएसआई पढ़ सकते हो, फाइनेंस पढ़ना है फाइनेंस भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकते हो अलग से। अगर आप कंबाइन चाहते हो कंबाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मान लो कि माइक्रो टॉपिक्स, हमारा जो माइक्रो कोर्सेज जो हमारा विपीडिया का स्पेशलाइजेशन है, क्या है कि माइक्रो टॉपिक्स भी आप ले सकते हो। मान लो कि अगर ईएसआई है, ईएसआई में आपको मान लो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, या फिर हमें गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, ठीक है। तो उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को आप परचेज कर सकते हो। हमारा जो माइक्रो कोर्सेज होती है वो आपके 10 रुपये से स्टार्ट होता है। 10 रुपये में आप कोई परचेज कर सकते हो। एमसीक्यू उसके ले सकते हो। वहाँ पे आप सिर्फ अगर चाहते हो कि सिर्फ मुझे एमसीक्यू चाहिए वो भी ले सकते हो। आप अगर चाहते हो कि सिर्फ मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए वो भी ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो आप सिर्फ की वीडियो क्लासेस चाहिए, मुझे एक टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का सिर्फ वीडियो क्लासेस चाहिए, वो भी ले सकते हो। या फिर आप बोलोगे कि पर्टिकुलर टॉपिक का मुझे तीनों चाहिए तो वो भी ले सकते हो। तो हमारे बहुत माइक्रो लेवल पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं और आराम से आप प्रिपेयर कर पाते हो, ठीक है। तो और मैं बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्टिव जो हमारा टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में क्या है कि बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको कीबोर्ड वहाँ पे जो प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, एक तो क्वेश्चन लेवल बिल्कुल सेम रहेगा आपको, क्वेश्चन लेवल बिल्कुल जैसे एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उस लेवल का क्वेश्चन लेवल होगा आपका। उसके अकॉर्डिंग जो इंटरफेस होता है, जो आपका एग्जाम का इंटरफेस होता है, बिल्कुल वही सेम इंटरफेस हम लोग किस में दिलाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज में देते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ बात करूँगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज का, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के जो ऐसे होते हैं वो आप कीबोर्ड से यहाँ पे टेस्ट सीरीज देते हो,
ठीक है, उतना ही पर्टिकुलर टाइम में चलता है, अपना अपना सब कुछ वर्ड चलता है कि इतना लिमिट होता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप सबमिट करते हो, आप सबमिट करने के बाद आपको 72 घंटे के अंदर आपको फीडबैक हम लोग देते हैं कि कहाँ पे फीडबैक, और वो भी कहाँ पे कौन देता है, एक्सपर्ट फैकल्टी देते हैं। आप जैसे ही सबमिट करते हो टेस्ट वो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के पास चला जाता है, वो एनालाइज करता है कि आपके कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, टाइपिंग में दिक्कत है या आपके सेंटेंस में दिक्कत है, क्या आप आंसर सही से फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं, आंसर सही लिख रहे हो कि नहीं, सब कुछ वो अपना एक्सपर्ट पहले चेक करते हैं। उसके हिसाब से आपको मार्क्स देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, वो फीडबैक देते हैं, वो बताते हैं कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर से भी बात करने की मतलब लगता है कि नहीं मुझे टीचर से भी बात करना चाहिए, उस टाइम टीचर भी आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, आप कंसल्ट करते हो उनसे कि क्या है, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में हमारे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत टाइप के टेस्ट सीरीज़ हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कितने टाइप के टेस्ट सीरीज़ हैं हमारे पास। जैसे कि फेज़ 1 की टेस्ट सीरीज़ अलग है। आप फेज़ 1 के अलावा फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ हमारे पास देखिए, एक तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि ESI की टेस्ट सीरीज़ मुझे चाहिए, सिर्फ ESI का, तो ESI का टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा आपको। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट सीरीज सिर्फ चाहिए, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर फाइनेंस मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको अलग अलग से, तो अलग अलग से वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे फेज़ 2 का कंबाइन चाहिए, तो कंबाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें आपको 40 टेस्ट होंगे, जिसमें 40 टेस्ट में से 20 टेस्ट आपके क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, 20 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। यानी वहाँ पे दोनों कंप्लीट प्रिपेयर करवाया जाता है आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। तो आप अभी से, मैं बोलता हूँ अभी से आप लग जाइए अपने प्रिपरेशन की तरफ और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि किस टाइप से आपको हमारे टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको अपने गूगल तरीके से बताऊंगा। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, आपको वो टेस्ट सीरीज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके हमारे टेस्ट सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। करना क्या है, आपको गूगल में आपको सर्च करना है क्या, avipedia.abhimanyu.com। जैसे ही avipedia.abhimanyu.com खोलोगे आप, हमारा पोर्टल पे विजिट कर जाओगे आप। हमारे पोर्टल पे विजिट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम। ठीक है, चूज़ एग्ज़ाम पे जाओगे, वहाँ पे जाना है आपको RBI ग्रेड बी। RBI ग्रेड बी जैसे ही क्लिक करोगे, RBI ग्रेड बी के पेज पे आप आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। देखिए, अगर वीडियो कोर्सेज आपको चाहिए तो यहाँ पे सारे हमारे वीडियो कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कोर्सेज आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ ऑप्शन क्या है कि सी ऑल करके सारे आप देख सकते हो। ठीक है, सी ऑल करके यहाँ पे देखिए, ये सी ऑल का बटन है। सी ऑल जैसे ही दबाते हो आप, तो आप क्या करते हो, सारे कोर्सेज आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए, इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं आपके, हर टाइप के कोर्सेज आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जाते हो कि टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे देखिए इतने सारे टेस्ट सीरीज़ हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ जितने भी हैं वहाँ पे भी आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमारा टेस्ट सीरीज होता है। ठीक है, तो ये देखिए इतने सारे टेस्ट सीरीज़ हैं। देखिए कि कौन कौन से टेस्ट सीरीज हैं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास। फेज़ 1 का टेस्ट सीरीज चलो है, ये ख़त्म हो गया आपका, तो कोई बात नहीं। ये एक बार क्लिक हो गया ना, इसकी वजह से। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का है, फेज़ 1 का टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है। ये फेज़ 1 के फ्री टेस्ट सीरीज थे, तो ये हमने दिया था। अभी हम लोग फिर आपको फेज़ 1 के फेज़ 2 के भी फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, आपके RBI के कंप्लीट कोर्स फेज़ 2 का टेस्ट सीरीज है। कंप्लीट फेज़ 2 का टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 40 टेस्ट मिलेंगे, ये भी है। इसके बाद आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज अगर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज चाहिए तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से चाहिए, जैसे इंग्लिश हो गया, वैसे ही अगर आप जनरल अवेयरनेस, ये सब सारा चला गया आपका फेज़ 1 का था। अब यहाँ से देखिए फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मिल जाएगा आपको। वैसे ही कहाँ कितना इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, ठीक है, करंट अफेयर, तो ये सारे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे माइक्रो कोर्सेज की बात करते हैं तो माइक्रो कोर्सेज देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे हर टॉपिक के माइक्रो कोर्सेज हैं। ठीक है, तो माइक्रो कोर्सेज अगर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे व्यू माइक्रो कोर्सेज कीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक आपके लगे हुए हैं। और सारे टॉपिक देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। 33 रुपये में आप मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या कर सकते हो, पूरा तैयार कर सकते हो। ठीक है, जो जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, थोड़े ज़्यादा प्राइस हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, उस टाइप के भी नहीं है, रीजनेबल प्राइस है। देखिए 166 रुपये में आप ह्यूमन एंड डेवलपमेंट पूरा पढ़ सकते हो, जिसमें आपको कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, 110 रिसोर्सेज, जिसमें आपके MCQs भी हैं, स्टडी नोट्स भी हैं, आपके वीडियो कोर्सेज भी हैं, MCQ क्लासेज भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है आपको। ठीक है,
तो ये थे हमारे आज के, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको क्या है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं बस इसी के लिए आया हूँ कि प्रिपरेशन आप जो फेज़ 2 के फेज़ 1 के आपका जो एग्ज़ाम हो गया, आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए। आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जाम बच्चों ने बताया है उसके हिसाब से आपके 80 टू 95 के बीच में आपका कट ऑफ होगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको प्रिपरेशन कर देना चाहिए शुरू। ठीक है, अगर 80 भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए चालू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के अगले क्लास के साथ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।